दोस्तों, आप न्यूज़ पोस्ट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ फ़खरे आलम फारूकी। यूपी से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, जिस तरह यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुले मंच से ये कहा था कि ये लड़ाई यानी विधानसभा चुनाव की जो लड़ाई होने वाली है, उस लड़ाई में सामने कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिससे बीजेपी की लड़ाई होगी। सामने मुसलमान हैं, जो कि 20% मुसलमान हैं यूपी के, वो है सामने, और बाकी हिंदू। यानी कि हिंदू और मुस्लिम के बीच वहाँ की लड़ाई होगी, कोई पॉलिटिकल पार्टी में लड़ाई नहीं होगी। ये यानी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान है। समझिए कि एक राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा ये कहा जा रहा है कि लड़ाई 20% यानी कि मुस्लिम और 80% यानी कि हिंदू के बीच होने जा रही है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के बीच नहीं होने जा रही है। इस तरह का बयान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिया गया था। तो इसके बाद मैं अब आपको सच्चाई बताने वाला हूं कि बीजेपी का क्या हाल बना पड़ा है यूपी में। जिस तरह मैंने आपको कहा है ना कि योगी आदित्यनाथ का बयान था 20% बनाम 80% के बीच लड़ाई होने वाली है। मैं आपको बताता हूं कि यूपी में बीजेपी के पास 80 तो छोड़िए, 80 तो बहुत ज़्यादा हो गया दोस्तों। 20% लोग भी अब बीजेपी के साथ नहीं हैं, क्योंकि बीजेपी के जो नेता हैं, जो विधायक हैं, जो कार्यकर्ता हैं ना दोस्तों, वही छोड़ छोड़ के सपा में जा रहे हैं। कई तो चले गए हैं और कई जाने वाले हैं। अभी तक का आंकड़ा मैं आपको बताता हूँ, सुन लीजिए जरा, है ना। 17 बड़े नेता बीजेपी के, 17 बड़े नेता सपा में अभी तक शामिल हो चुके हैं। 17 बड़े नेता बीजेपी के शामिल हो चुके हैं। ये कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, मंत्रिमंडल में जगह बनाए हुए लोग हैं, विधायक हैं, जो लोग बीजेपी को छोड़ के ऐसे सिचुएशन में, जबकि हाल ही में चुनाव होने हैं और वो बीजेपी को छोड़कर सपा में जा रहे हैं। और बीजेपी के जो मुख्यमंत्री है, वो क्या कह रहे हैं, 20% बनाम 80% की लड़ाई है। पहले ये अपने लोगों को तो रोक ले पार्टी में, तब जाकर 80% की बात करेंगे। ये तो इनसे हो नहीं रहा है। लेकिन क्या रहे हैं कि मुसलमान बनाम हिंदू की लड़ाई है। देखिए, मैं आपको और ख़बर पढ़ के बताता हूँ सच्चाई क्या है बीजेपी की। बीजेपी की पूरी तरह कुर्सी डोल गई है यूपी में। उनको डर सता रहा है, भय सता रहा है, तभी उलूल जुलूल बातें बनाकर लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं हिंदू मुसलमान का मामला कर रहे हैं, तो कहीं कोई और मामला कर रहे हैं, किसी तरह उनकी कुर्सी बच जाए। लेकिन उनकी कुर्सी बचती हुई नहीं दिख रही है किसी भी हाल में, क्योंकि 17 बड़े नेता जो हैं भाजपा के, वो सपा में शामिल हो गए हैं और होने वाले हैं। हम आपको और खबर बताते हैं पढ़कर। स्वामी प्रसाद मौर्य को आप जानते होंगे। इनके इस्तीफा के बाद यूपी के बीजेपी टीम में तो बड़ी हड़कंप मच गई। उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया और बहुत जल्द सपा का दामन थामने वाले हैं। वो बोल भी चुके हैं, बस आधिकारिक जो है ना दामन थाम लेंगे। उनके अलावा सुन लीजिए, उनके अलावा भगवती सागर, ब्रजेश प्रजापति और रोशन लाल वर्मा शामिल हैं। रोशन लाल वर्मा स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा लेकर राजभवन गए थे। ममतेश शाक्य, विनय शाक्य, धर्मेंद्र शाक्य और नीरज मौर्य के भी पार्टी छोड़ने को लेकर चर्चा है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये लोग पार्टी छोड़ ही देंगे, और छोड़ ही दिए हैं लगभग, और सपा का दामन थामने ही वाले हैं। तो समझिए कि जो पार्टी अपना कुछ बचा नहीं पा रही है, वो क्या कह रही है, वो अब हिंदू मुस्लिम का मामला बना रही है। कुछ दिन पहले ही हमने आपको खबर दिखाया था कि बनारसी, जो कि देश के प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, वहाँ बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों के द्वारा गंगा के घाटों पर बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए गए और लिख दिया गया पोस्टर में कि यहाँ पर गैर हिंदुओं का आना मना है, प्रतिबंधित है। क्यों? ताकि हिंदू एकजुट हो जाए और हिंदू को लगे कि भैया हमारे योगी बाबा ही हैं, जो कर सकते हैं सब कुछ करेंगे। अब बताइए, जिनकी अपनी कुर्सी खिसकती हुई नज़र आ रही है, वो अब क्या करेंगे? तो वो अब इसी तरह की बातें करेंगे, इसी तरह का अब एजेंडा चलाएंगे, हिंदू मुस्लिम करने की पूरी कोशिश करेंगे, हर वो कदम उठाएंगे जिससे कि माहौल बिगड़े, और माहौल बिगड़ने के बाद फ़ायदा इन्हीं को पहुँचे। लेकिन अब ऐसा होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि जनता यूपी की पूरी तरह जागरूक हो गई है। और दूसरी बात ये कि भाजपा में जो भी अच्छे नेता थे, जो भी अच्छे नेता हैं, वो इस बात को समझ रहे हैं कि भैया अब यूपी की जनता पूरी तरह भाजपा को नकार रही है, तो अब भाजपा में रहना अपनी बेइज्जती करवाने के बराबर है। तो वो समय से पहले ही भाजपा को छोड़ रहे हैं और उनको जो पार्टी मुनासिब लग रहा है वो उसमें शामिल हो रहे हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि 17 बड़े नेता भाजपा को छोड़ चुके हैं और सपा में शामिल होने की पूरी योजना, पूरी तैयारी बना चुके हैं। 1-2 दिन में वो शामिल भी हो जाएंगे, आपको मालूम पड़ जाएगा।